हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम यूनिट मेजरमेंट असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, उसके प्रोडक्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला और उनके कोशेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें गिवन है। तो इनको देख लेते हैं। ए बी जो है हमें क्या गिवन है, m1L2T-2 और A/B जो है MT-2 गिवन है। ठीक, क्या पूछ रहा है, ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी क्या है उसके बारे में, तो ए और बी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आने वाला है। देखें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, LHS को LHS से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा। LHS में RHS में देखें, हमारे पास में ये हो जाएगा m से m मल्टीप्लाई हुआ m², L² ऐसे ही है, और T-2 T-2 ठीक। और यहाँ b से b कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, a²। तो बच्चों a² को हम आगे सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mLT-2 होल पावर में 2 आ गया, सबकी पावर जो है 2 थी, तो इसमें से हमने 2 यहाँ पर ले लिया, तो a² से ये पावर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में a इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, m1L1T-2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स का होता है। तो a और b हमारे पास में ऑप्शन है। देखते हैं b को भी देख लेते हैं, b क्या है। तो बच्चों इस फॉर्मूला में रख लेते हैं हम ए बी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए की जगह रखें mLT-2 ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, और T-2 से T-2। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, b इक्वल टू l। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, a क्या हो गया, फोर्स, ये क्या हो गया बच्चों, फोर्स, और ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज गिवन बाय। ठीक, एक इक्वेशन गिवन है आपको, इसमें फोर्स जो है क्या कह रहे हैं, AV प्लस BT प्लस CX अपॉन AT प्लस D। एक इक्वेशन है, इसमें कह रहे हैं कि F फोर्स है, V स्पीड है, T टाइम है आपके पास में, X पोजीशन है। ठीक, और क्या कह रहे हैं, ABCD जो है कॉन्स्टेंट्स है। आगे क्या, डायमेंशन ऑफ C पूछ रहे हैं। ठीक, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम आप ध्यान रखें कि मतलब की पॉइंट्स जो होते हैं ना किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जैसे एक इक्वेशन गिवन है आपको, F इक्वल टू AB तो बच्चों इस चीज इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखें, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स की सभी के आपस में डायमेंशंस इक्वल होगी। जैसे कि ये एक टर्म होगी, इसकी डायमेंशन इस पूरी टर्म के इक्वल होगी, वैसे ही इन दोनों की डायमेंशन किसके, इसके इक्वल होगी, और इस पूरी की डायमेंशन भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। बच्चों एक चीज़ और खास ध्यान रखें कि अगर कोई टर्म डिवाइड में आ रही है या मल्टीप्लाई में आ रही है, और वो भी क्या हो, आपस में प्लस या माइनस की फॉर्म में हो, तो उनके आपस में भी क्या होती है, डायमेंशन इक्वल होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखें AT प्लस D, ठीक, तो इन दोनों की भी आपस में क्या है, डायमेंशन इक्वल है। ठीक है, तो ये आप जरूर जो है इसको मार्क करके रखें कि डायमेंशंस जो है हर एक टर्म की क्या होती है, इक्वल होती है। इसका यूज़ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं हम
सी की वैल्यू। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या, पहले इन दोनों को ले लें क्योंकि इस फॉर्मूला में हमारे को से कैलकुलेट होगा, तो इसमें हमें ए और डी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक, देखते हैं क्या चीज़ होती है ना। तो देखें यहाँ एफ इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा ए वी। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन बच्चा आपको कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशन डायरेक्ट पता होने चाहिए। ठीक, नहीं तो आपको सोल्व करना पड़ेगा फिर हर एक डायमेंशन। ए वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। एक एल से एल कैंसिल, एक टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टी माइनस वन बचेगा, तो ए बच गया हमारा क्या बच्चों, एम टी माइनस वन। ठीक, ए क्या आ गया हमारा एम टी माइनस वन। अब देखें बच्चों, हमने क्या कहा, इन दोनों की भी डायमेंशन क्या है, इक्वल है, तो ए टी भी किसके इक्वल है, डी के। डायमेंशनली क्या है, ए टी भी डी के इक्वल है। तो हमारे पास में ए का फॉर्मूला तो आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला एम टी माइनस वन। इस टी का क्या होता है, ये टाइम है, तो टाइम का क्या हो जाएगा टी। तो हमारे पास में डी का क्या निकल कर क्या आ जाएगा बच्चों, टी माइनस वन से टी कैंसिल हो जाएगा, डी का डायमेंशन क्या आ गया हमारा एम। डी का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, एम आ गया। देखें यहाँ पर जो एम है इसका डायमेंशन क्या आया हमारा, मास का डायमेंशन आया। इट मीन्स इस पूरे का डायमेंशन भी किसके इक्वल है, मास के इक्वल है। ठीक, इट मीन्स इस पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल है, मास के इक्वल है, क्योंकि प्लस माइनस सेम क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है। ठीक, तो ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर, ये वाला ये मास है। ठीक, आगे देखें, हमें चाहिए क्या, सी का डायमेंशन। ठीक, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, देखें बच्चों, एफ इजकल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एक्स अपॉन, यहाँ पर मास लिख दें क्या, क्योंकि ये डायमेंशन किसका है यहाँ पर, मास का। ठीक, तो यहाँ पर देखें अगेन फोर्स क्या है हमारा m1 l1 t माइनस टू, और c हमें पता नहीं है, x क्या होता है बच्चों, l होता है, मास का डायमेंशन m होता है। कैलकुलेट कर लें इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल, m से उधर m मल्टीप्लाई होगा, तो बेटे c इजकल टू क्या आ जाएगा m2 t माइनस टू। ठीक, तो यहाँ पर कुछ आ रहा है, देखें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन m2 t माइनस टू। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, CGS में कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। एक कोई नया यूनिट सिस्टम है, उसमें जो लेंथ को कैसे कंसिडर करते हैं, 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, और यूनिट ऑफ मास इज 4 ग्राम। आगे देखें, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगेन एक की पॉइंट ध्यान रखें कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है डायमेंशन, जब हम पढ़ते हैं। ठीक, तो उसमें से एक फॉर्मूला हमारे पास में ये निकल करके आता है, जब हम n1u1 इजकल टू n2u2 करते हैं। ठीक, तो वहाँ से एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर क्या आता है हमारे पास में n2 का, वो क्या आता है, ठीक बच्चों इस फॉर्मूला को ध्यान रखें। ठीक, ये एक ऊपर वाली गिवन यूनिट सिस्टम में आपको जो है डायमेंशन है, और डिनोमिनेटर में जिसमें पूछा गया है। ठीक, तो हमारी CGS ऊपर वाली हो गई, ठीक, जिसमें पूछा हुआ है, और न्यू सिस्टम कौन सा हो गया, नीचे वाला। अब ये क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हमें इसे रखना है कहाँ पर, जो गिवन है वो ऊपर वाले में, और नीचे जो पूछ रहा है। ठीक, और जो इसका डायमेंशन देखें तो क्या होगा, ML-3 T0। क्या होगा बच्चों, ML-3 T0। ठीक, तो यहाँ पर इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी, M के ऊपर 1
और L के ऊपर -3 और T के ऊपर 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखें, N2 इक्वल टू हमारा N1 जो गिवन है वो 2 है, M1 ग्राम में गिवन है, M2 कितना है हमारा 4 ग्राम, इसकी पावर कितनी है बच्चों 1। ठीक, और L क्या है हमारा सेंटीमीटर, और पूछ रहा है किसमें 2 सेंटीमीटर के फॉर्म में, पावर कितनी -3। ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग पावर लग जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब ये टाइम जो है इसकी पावर चाहे से कुछ भी दे रख, टाइम किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, इसकी पावर कितनी है 0, तो ये 1 हो जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये 1 हो ही जाएगा। ठीक, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 × 1/4, यहाँ क्या बचा बच्चों 2 टू द पावर -3। ठीक, तो इसको सोल्व करें तो ये 1/2 बच गया, यहाँ से 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये कितना आ गया बच्चों 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, और N2 जो है हमारा क्या आ गया 4। तो मतलब हमारा जो नया सिस्टम जो बन रहा है बच्चों, उसके अंदर हमारा जो हमेशा कह सकते हैं 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। ये ग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों 4 ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह 2 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसको करना है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों क्या होती है, जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारा कौन सा सेट जो है वो इस तरीके का है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट हमारा बन सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं लेंथ, वेलोसिटी और टाइम देखूं तो यहाँ पर मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक तरीके से हम देखें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम। मैं अगर इसको लेंथ अपॉन टाइम बोलूं, अगर इसको हम लेंथ अपॉन टाइम बोलें बच्चों, तो ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स जो है वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उनको तो हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से क्या हो सकती है बच्चों, डिराइव हो सकती है, पर फंडामेंटल नहीं हो सकती अभी। ऐसे हम दूसरे सेट में देखें मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, तो हमें पता है मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही रहा है। तो मतलब ये भी क्या नहीं हो सकता आपका, एक जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं हो सकता है। ठीक, अगर हम फोर्स को देखें बच्चों, तो फोर्स क्या होता है हमारे पास में F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास में है, बेसिक जो हम फॉर्मूला जानते हैं, उसमें डायरेक्ट डिपेंडेंसी किस पर हमें नहीं दिखती है, वेलोसिटी पे नहीं दिखती है। ठीक, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई ये जो है क्या नहीं है, आपका फॉर्मूला वैसा नहीं है कि डिपेंडेंसी शो कर रहा हो। ठीक, तो इसमें हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। एक हम इसमें भी देख लेते हैं डी। तो डी ऑप्शन जो है उसमें क्या रहा है, मोमेंटम, टाइम और फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो आप देखें कि फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू बेटा 1 टाइम पीरियड होता ही है हमारे पास में एक फॉर्मूला। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी और टाइम में वैसे ही डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब जो है ये सेट भी क्या नहीं हो सकता, एक फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं हो सकता, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। इट मीन्स हमारी पॉसिबिलिटी किसकी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट होने की, सी की। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है,
द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, वेलोसिटी हमारी क्या है, v इजकल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। क्या कह रहा है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी और सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी के डायमेंशंस पूछ रहा है। तो बच्चों अभी ये मैंने जो आपको एक जो है कंसेप्ट बताया था, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई भी क्या दे रखा हो, फॉर्मूला दे रखा हो, तो उसमें हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इस टर्म का इस पूरी टर्म के साथ और इन दोनों टर्म का इस पूरी टर्म के साथ में डायमेंशनली क्या है, ये आपस में इक्वल है। और एक चीज और, टी और सी भी क्या है आपस में, टी प्लस सी जो है, इसको देखें तो ये भी क्या है, अपने आप में एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो इनका भी डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं ठीक। तो हमारे को किस किस का चाहिए बच्चों, ए बी और सी तीनों का चाहिए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो सी का देख लें, तो सी क्या है, टी इज इक्वल टू क्या है, सी। तो सी का क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी टाइम है, तो टाइम का हमने डायमेंशन टी रख दिया, तो सी तो हमारे पास में क्या आ गया, टी आ गया। अगर बच्चों ऑप्शंस देखोगे तो हमारा ए पहले से ही करेक्ट हो चुका है, ठीक। बाकियों को भी देख लें, तो इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को ले लें। तो फर्स्ट और सेकंड में देखें, v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, ए टी, ठीक। v क्या है, वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन वेलोसिटी, ठीक। और a हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक। और t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम गिवन है हमारे को, ठीक। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू, ठीक, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, उधर जा करके क्या हो जाएगा, ये -2, तो क्या हो गया, एल टी -2 बच्चों, ठीक। तो जो है हमारा a क्या हो गया, एल टी -2, c आ गया t, और जो है b हमारा अपने आप क्या आ जाना चाहिए, l आ जाना चाहिए। इसको देख लेते हैं एक बार, हम सोल्व कर लेते हैं। देखें तो v इजकल टू क्या हो गया हमारे पास में, b अपॉन टी प्लस सी। हमने कहा कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस पूरे का किसके साथ, इस पूरे के साथ में, है ना। तो यहाँ पर v का क्या है, एल टी -1, ठीक। b का हमें पता नहीं है, और t माइनस सी, इस पूरे का किसके इक्वल होगा, t का c के इक्वल है, ठीक। तो इस जो है, जो t का है वही किसका है, c का है। इट मीन्स ये जो पूरी टर्म थी इसका भी क्या है, t मतलब टाइम है, और c का भी क्या है, टाइम। तो पूरे में क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है। तो b इजकल टू क्या हो गया हमारे पास में, l t -1, और ये भी वहाँ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। b का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास में, l वो आने वाला था, इतना हमारे को करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो देखें इसमें ये क्या है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, V बाई आई। R इजकल टू क्या होता है बच्चों, V बाई आई। V क्या है हमारा, पोटेंशियल, और I क्या है, करंट। V पोटेंशियल और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें V का भी डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो हम इसको और जो है नए फॉर्मूला जो है हमारे पास में, और दूसरे जो नॉन फॉर्मूला है उनमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल हमारे पास में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, नहीं। और ये वापस क्या हो गया, ऐसे कैसे रख दिया हमने, ठीक। हमारे पास में चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज का डायमेंशन नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में करंट I इजकल टू क्यू बाई टी, तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो Q इजकल टू क्या हो गया बच्चों, आई टी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, वर्क डन आई टी इंटू आई। तो क्या हो जाएगा ये, इसको देखें, R इजकल टू डब्लू आई स्क्वायर टी। अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया, ठीक। तो ये तो जो है हमारा क्या हो जाता है, पावर बन जाता है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये पावर हो गया। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाता है, ये R है हमारा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 t -3, और
जो करंट है, करंट का हमारे को डायमेंशन याद रखना होगा बच्चों। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका क्या होता है, एम्पियर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। क्या ऑप्शन हो गया बच्चों, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है बच्चों, इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। किस किस को, फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को क्या बोल रहे हैं बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे डिपेंडेंसी शो करा देते हैं, किसका, जो है हमारे पूछ रहे हैं लेंथ का डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो डायमेंशन लेंथ का पूछ रहे हैं तो हम लेंथ की डिपेंडेंसी किस किस पे शो करा देंगे, क्या क्या है हमारे पास में, फोर्स, तो फोर्स हमें नहीं पता है, इसके ऊपर पावर ए, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है ए, तो उसके ऊपर पावर बी, और टाइम उस पर पावर सी, ठीक। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो यूनिट जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका कोई यूज़ भी नहीं है। इन बाकियों को लिख लेते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास में होता है m1 l1 t माइनस टू पावर a, एक्सेलरेशन है a, क्या है एक्सेलरेशन, तो l t माइनस टू पावर b, और t क्या है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है बच्चों, t इसका पावर c, ठीक। इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, m0 l t0, इस पर 1 लिख लेते हैं, कंपेयर करने में आसानी रहती है, ठीक। तो आगे देखें ये क्या हो जाएगा, इस पर जो है पावर्स जो है मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो m के ऊपर a, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी b को भी मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे ही c को भी, ठीक। तो t टू द पावर c हो गया, नहीं। तो अब क्या करना है, देखें जिस सीक्वेंस में यहाँ पर है उसी सीक्वेंस में इनको भी ऐड जो है हम जमा लेते हैं। m को देखें बच्चों, m यहाँ पर ही है सिर्फ, इसकी पावर a, फिर देखें l को, l कहाँ पर है, एक यहाँ पर है तो इसकी पावर है a, और a के लिए है, इनके बेस क्या है इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बच्चों, ठीक। प्लस और कहाँ पर है, दो जगह ही है ना, ठीक। फिर t की बात करें तो t यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2b, ठीक, और यहाँ पर c, तो प्लस का c, ठीक। अगर हम कंपेयर करें m0 l1 t0 से, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन में देखेंगे कि a इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक, और a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 1, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1, तो a हमारा 0 है तो b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 1 हो गया, ठीक। और क्या हो गया नेक्स्ट जो है -2a -2b प्लस c, ठीक। यहाँ t की पावर देखें तो उधर t की पावर से कंपेयर करना होगा, वो है 0, तो हमारा a 0 है, ठीक, ये तो 0 हो गया, -2, b कितना है हमारा 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2, c इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, l जो है l का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, f इसके ऊपर पावर कितना, f के ऊपर पावर 0, फिर a के ऊपर पावर b है वो हो जाएगा 1, और जो है हमारा t के ऊपर पावर कितना है बच्चों c का कितना हो जाएगा 2। तो हमारा l जो है उसका फॉर्मूला क्या बन गया a t, ठीक है। इसको कैपिटल T लिखना था, यहाँ पर कैपिटल T लिख लीजिए, ठीक है ना, कैपिटल T हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला a² क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या दे रखा है बच्चों, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पर सीसी का मतलब बेटे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
इन सीजीएस सिस्टम आपको गिवन है द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एम के एस में वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखें 0.5 ग्राम पर सीसी को किस में बदलना है आपको, एमकेएस में, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, एमकेएस में बदलना है तो 0.5 तो है ही सही, ठीक। ग्राम को किस में बदलना है आपको, केजी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ केजी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक। और सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो आपके पास में अगर इसको देखें तो अगर हम बात करें क्या किसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में तो कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब एमकेएस में बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू, इसको बच्चों जो है ऐसा लिख लेते हैं हम, ये हो गया 10, ये हो गया 1000, ठीक। और ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 10⁻6, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 10⁻4, 3 यहाँ 1 यहाँ 4 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपके 500, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, क्या कह रहे हैं, लेंथ का यूनिट डबल कर रहे हैं, ठीक। देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी विल बिकम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका जो है वैल्यू पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा, ठीक। कितने टाइम्स बदल जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 8 टाइम्स या 1/8 टाइम्स, देखते हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं बच्चों, आपको पहले इसके लिए आपको ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो है आपका कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसको हम देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखें फॉर्मूला देखें उसका जी m1m2/r², और उसका अगर हम यूनिट देखें, ठीक, या यूनिट देखें या डायमेंशन से भी हम करना चाहें तो अगर हम यहाँ पर जी को देखें तो इसका डायमेंशन जो निकल कर के आता है वो आता है बच्चों m1l3 सॉरी m-1l3t-2, क्या निकल करके आता है बच्चा m-1l3t-2। तो अगर हम अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, n2 = n1 की फॉर्म में जो लिखा था हमने, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा ही लिखें उसको तो समझ में आता है क्या, m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b और t1/t2 पावर c, ठीक। इसको अगर हम देखें तो यहाँ n1 जो है हमारा वो अभी हमारे को पता है पर हम जो है उसको लिख नहीं रहे, 6.67 10⁻⁻11, लेकिन हम देख रहे हैं कि वैल्यू किस तरीके से बदल रही है क्योंकि लेंथ बदल रहा है। तो ये तो नहीं बदल रहा है, ठीक, और ये भी नहीं बदल रहा है, टाइम भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, लेंथ। तो हम देखें यहाँ पर तो लेंथ जो है अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी देखें तो लेंथ हमारी पहले क्या है, पहले हमारी लेंथ को हम क्या कंसीडर करें बच्चों, एल कंसीडर करें, ठीक। पहले हमारी लेंथ को क्या करें, एल कंसीडर करें, और बाद में क्या हो गई, वो हमारी जो लेंथ है वो डबल हो गई, वो कितनी हो गई 12। तो यहाँ पावर कितनी आ रही है इसकी 3, यहाँ पावर कितनी आ रही है 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों जो है 1/2⁻³ मतलब 1/, ठीक, वो कितना हो जाएगा हमारा 1/8। ऐसा हम कर लेंगे इसको सोल्व। नेक्स्ट देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जो है 1/8 टाइम्स हमारा जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है द वंडरवॉल इक्वेशन, वो क्या है P + A/v² ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में v - b = RT। आगे क्या कह रहा है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। द रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स A/b इज डायमेंशनली इक्वल टू, A/b का जो है डायमेंशन पूछ रहा है बच्चों ये, ठीक। तो पहले हमें A पता हो, B पता हो, ठीक, तभी हम A/b कर पाएंगे, ठीक।
तो इसको अगर हम देखें इस इक्वेशन को, तो फिर से हमने ये कहा है कि ये जो डायमेंशन है, ये जो क्वांटिटीज है, ये दोनों क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें P इजकल टू ए अपॉन वी स्क्वायर बनता है, और एक और क्या बनता है हमारे पास में, V इजकल टू बी। ठीक, तो अगर यहाँ से A इजकल टू क्या बन जाएगा बच्चों, पी वी स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर, M1 L-1 T-2। ठीक, V क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का L3 पावर 2। ठीक, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास में M यहाँ बन जाएगा 6, और 6 - 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, ML5 T-2। ये बन गया बच्चों A। और B किसके इक्वल है, V के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, V इजकल टू B है। ठीक, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें V को क्या लिख देंगे हम, L3 डायमेंशन V का, और B हमारा अननोन है, तो B का डायमेंशन क्या हो गया, L3। हमसे पूछ क्या रहा है, ये A अपॉन B का, किसका पूछ रहा है डायमेंशन, A अपॉन B का। ठीक, तो A अपॉन B हम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ML5 T-2 अपॉन B का क्या हो गया बच्चों, L3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे L2 बचेगा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ ML2 T-2। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक, तो इसको डायरेक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वर्क के इक्वल होता है, और ये डायमेंशन भी किसका है, M1L2 T-2 वर्क का। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि PV जो है वो क्या है, आपके वर्क के इक्वल होता है, तो आपका डायमेंशन जो है PV से मैच करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PV। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, इफ़ स्पीड v, एक्सेलरेशन a और फोर्स f आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने किसी क्या माना है, स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स को क्या मान लिया बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है। तो आपसे पूछ रहे डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन, अगेन एक क्वेश्चन पहले किया था, ठीक उसी तरीके का है यहाँ पर। तो P जो है हमारा प्रेशर, वो डिपेंड कर रहा है एक तरीके से किस पर, वेलोसिटी पर, पावर A, एक्सेलरेशन पावर B और फोर्स पावर C। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। ठीक, ABC का वैल्यू जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है डायमेंशन बन जाएगा किसका, प्रेशर का। देखते हैं इसको, P इजकल टू क्या बन जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बच्चों, L-T-1, A क्या है हमारा, एक्सेलरेशन L-T-2 पावर B और फोर्स M1 L1 T-2 पावर C। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर डायमेंशन भी लिख लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर का भी डायमेंशन बच्चों पता हो क्या, M1 L-1 T-2। ठीक, तो देखें इसको, ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर A T टू द पावर -A, यहाँ पर L की पावर B T की पावर -2B, C L की पावर C और T की पावर -2C हो जाता है। ठीक, देखें फिर से क्या करें, जो है एक जैसी टर्म है उनको पास में लिखते हैं, क्या होगा, M को देखें, M के ऊपर पावर जो है यहाँ पर एक ही जगह है, वो M के ऊपर पावर C। फिर L को देखें, L के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, तो प्लस का B हो गया, और ये C है सिर्फ, तो प्लस का C हो गया। ठीक, अगर हम T को देखें तो T क्या हो जाएगा, -A, यहाँ पर -A, यहाँ पर -2B और यहाँ -2C बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, देखें कंपेयर करके, A हमारे पास में, ठीक है,
सी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1, सी इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया -1, ठीक। और ये जो है माइनस है -2b -2c इज इक्वल टू -2, ठीक। तो इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, c इज इक्वल टू 1 हो गया, इस इक्वेशन को 1 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 है, सेकेंड इक्वेशन में रखें a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो बच्चों इसको हम कर रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू -2, ठीक। ये हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू -2 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखें इस वाले इक्वेशन में रखें तो इसको मैं 4 बोल देता हूँ, इसको देखें तो -a माइनस के 2b और c जो है हमारे पास में 1 है तो -2 इक्वल टू -2, ठीक बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा -2 से -2 कैंसिल और a इज इक्वल टू -2b। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं a इज इक्वल टू -2b, क्या हो जाएगा बच्चों ये -2b और प्लस b, -2b एक ही जगह और प्लस b और इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू हमारा हो गया 2, b इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2। अब क्या बचा बच्चों a, तो a को देख लेते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, b कितना है 2, तो a इक्वल टू कितना हो गया -4। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया बच्चों, p इक्वल टू v के ऊपर पावर कितना है a, तो 4, फिर a के ऊपर पावर बच्चों क्या है b का वैल्यू है 2 और बचा क्या f के ऊपर पावर है a, तो a का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, सॉरी f के ऊपर पावर है c के ऊपर पावर कितना है 1, तो ये हो गया f। तो हमारा आंसर क्या हो गया v4 सॉरी -4 है ये, v-4 a2 v-4 a2 और f, तो ये आंसर d हो गया, ठीक। ऐसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं बच्चों फटाफट। क्या आ रहा है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है इज डिफाइन अ सोलर कांस्टेंट। क्या कह रहे हैं, एक सोलर कांस्टेंट बच्चों एस बोल देते हैं इसको। ये क्या कह रहे हैं कि ये कैसे डिफाइन हो रहा है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ रहा है। तो बच्चों देख लेते हैं इसको, क्या ये एनर्जी पर यूनिट टाइम, अगर हम इसको देखें तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो गया, तो पावर का डायमेंशन बच्चों m1 L2 T-3, ठीक। और बच गया क्या एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा L2, ठीक। तो L2 से तो L2 कैंसिल, बच गया क्या हमारे पास में MT-3, क्या हो गया बच्चों आंसर MT-3, डी ऑप्शन, ठीक। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पास्कल सेकेंड, एक कोई क्वांटिटी दे रखी है आपको पास्कल सेकेंड, ठीक। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, तो पास्कल सेकेंड जो है ना, पास्कल सेकंड, ठीक। तो बच्चों ध्यान रखें पास्कल जो है किसका यूनिट है, किस क्वांटिटी का यूनिट है, प्रेशर का, ठीक। तो यहाँ प्रेशर का यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों m1 L-1 T-2, और सेकंड का यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों, सॉरी सेकंड का डायमेंशन क्या हो जाएगा t। तो हमारे पास में क्या हो गया ये m1 L-1 T-1, m1 L-1 T-1, कौन सा आंसर है बच्चों ए, कौन सा है ए आंसर हो गया, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ये कह रहे हैं इन अ सिस्टम कॉल्ड द स्टार सिस्टम, ठीक। वी हैव 1 स्टार किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻20, 1 स्टार किलोग्राम इज इक्वल टू कितना बच्चों 10⁻20 kg, और 1 स्टार मीटर इज इक्वल टू 10⁸ मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 स्टार सेकेंड इज इक्वल टू 1 स्टार सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻3 सेकेंड, ठीक।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों? 1 जूल। बच्चों 1 जूल जो होता है हमारे पास में किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है एसआई सिस्टम में, ठीक। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी का जो यूनिट है इसको केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं बच्चों, इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं किसमें? इस नए सिस्टम में, जिसमें किलोग्राम की जगह क्या आने वाला है? 1 स्टार किलोग्राम, फिर स्टार मीटर और स्टार सेकंड आने वाला है, ठीक। तो हम जो है इसको क्या करते हैं, फिर से जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? N2 इक्वल टू N1 M1 बाई ठीक। इसमें हम रख करके देखें क्या क्या कह रहा है। तो N1 जो है हमारा क्या है? 1 है। M1 किस में है? केजी में। ये हमारा नॉन होता है ऊपर वाला, और जो जिसमें पूछ रहा है वो नीचे की तरफ, ठीक। और मीटर और यहाँ पर सेकंड, ठीक। पावर बताएं 1, इस पर कितना 2 और सेकंड पर कितना -2 बच्चे, ठीक। तो मास जो है, मास को क्या कह रहे हैं? मास किस में? स्टार किलोग्राम। क्या है ये? स्टार केजी, ठीक। ऐसे लेंथ क्या क्या? स्टार मीटर, ठीक। फिर टाइम किस में? स्टार सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसकी जगह आ जाएगा 1 स्टार किलोग्राम के की जगह 10⁻20 kg। क्या आ जाएगा? 10⁻20 kg। 1 स्टार मीटर की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? 10⁻1 मीटर। ऐसे ही 1 स्टार सेकंड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 10⁻3 सेकंड, है कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल। देखते हैं यहाँ क्या बचा। यहाँ बचा बच्चों 1 इंटू 1/10⁻20, ठीक। यहाँ पर क्या बचा? 1/10⁸ होल पावर 2, ठीक। और ये जो बचा थर्ड, ये कितना बचा? -2, ठीक। ये -2 बचा, ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार क्या है। थोड़ा सा आउट हो गया बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर लिख देता हूँ बच्चा थोड़ा पास में। 1/20 10⁻20, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। वन 10⁻20 10⁻16, और ये बच गया बच्चों 1/10⁻6, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻6 -6 प्लस 16 10⁻10, और ये 10⁻10 प्लस 10⁻20 कितना हो गया? 10⁻30। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻30, ठीक। तो ये किस में बदल गया बच्चों? स्टार। यहाँ पर जैसे क्या हो जाएगा? ये 1 केजी की जगह क्या जाएगा? स्टार केजी। मीटर की जगह क्या जाएगा? स्टार मीटर। और सेकंड की जगह स्टार सेकंड, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा लास्ट में जो है जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार जूल में। तो कितना हो गया बच्चों? ये 10⁻−30 स्टार जूल, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों फटाफट। 15th क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128, ठीक। कितना दे रहा है? डेंसिटी 128 kg/m³, ठीक। आगे इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। एक पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही, ठीक। एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, ठीक। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हमारे को, ठीक। N2 इज इक्वल टू N1
ठीक। बात डेंसिटी की तो डायमेंशन भी डेंसिटी की, तो याद रखें बच्चों डायमेंशन डेंसिटी का क्या होता है आपके पास में ml-3। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लें N1 जो गिवन है हमारे को डेंसिटी की वैल्यू वो 128 दिया हुआ है, तो वो N1 होता है हमारा। ठीक, आगे M1 किस में दिया हुआ है बच्चों, केजी में, और पूछ रहा किस में बच्चों, पूछ रहा किस में, ग्राम, मतलब 50 ग्राम। ठीक, पावर कितना 1, और लेंथ मीटर में। ठीक, गिवन है और पूछ रहे हैं किस में 25 सेंटीमीटर में, तो पावर -3 बच्चे। ठीक, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ग्राम है, इसको थोड़ा चेंज करना होगा हमें। बताएं 1 ग्राम को हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻³ kg। ठीक, ये kg से kg कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में मीटर, और ये 25 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो बच्चों 10⁻² मीटर हो जाएगा -3। ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया था। ठीक, बचा क्या देखते हैं, 128, ये बच्चों 50, और इसको ऊपर भेज देते हैं 10⁻3। ठीक, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, देखें 25 के पावर -3। ठीक, और ये जो -3 है ये जो हो जाएगा 10⁻, माइनस प्लस हो जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा बच्चों, ये है ना। ठीक, तो इसको सोल्व करना होगा, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 128 इंटू 1/50, और यहाँ पर आ गया कितना बच्चों, इसको पहले हम थोड़ा सा सोल्व कर लें। अगर इसको सोल्व कर लें पहले ही थोड़ा सा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या, देखना बच्चों क्या कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि चलिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर जाके, 100/25 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100/25, तो पावर हो जाएगी इस पर -3, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में 128, ये हो जाएगा 1/50, और ये 10⁻3, और ये हो जाएगा 4, तो ये 4 × 4 लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1664। ठीक, तो मतलब 64 और ये 128 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक, और तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में ये 2000 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 50, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये 400, कितना आ जाएगा बच्चों 400, ओ सॉरी 400 नहीं बच्चों, कितना आ जाएगा 40। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44। ठीक है ना, 40 मतलब डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन विस्कस मीडियम इज गिवन बाय। ठीक, क्या कह रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी जो है कैसे दी हुई है आपको, v = a/b मल्टीप्लाई में 1 - sin t/b। ठीक, ये क्या चीज़ हुई बच्चों, इसको देखना, अभी हम इसको समझते हैं। और वेयर t इज टाइम, ठीक, वेयर t इज टाइम एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट। ठीक, तो आपसे पूछ रहे डायमेंशंस ऑफ r, और सॉरी a का डायमेंशन पूछ रहे हैं। तो एक बार देखते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा सा लिख लें। जो v वेलोसिटी हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है, a/b 1 - sin t/b। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें बच्चों एक बार, क्या ये क्या हो गया हमारे पास में a/b और -a/b sin t/b। ठीक बच्चों, ये साइन थीटा है, अगर हम थीटा को देखें तो थीटा जो है हमारा यूनिट लेस होता है। ठीक, अगर डायमेंशनली देखें तो उसका सॉरी
डायमेंशनली जो है डायमेंशनलेस होता है, लेकिन उसका यूनिट जो है वो रेडियन होता है, लेकिन हम डायमेंशनली क्योंकि कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक, तो इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक, तो मतलब आपके पास में यहाँ पर क्या बचा, टी अपॉन बी, वो डायमेंशनलेस मीनिंग 1 हो गया। तो टी इजकल टू क्या बन गया हमारे पास में, बी, और टी क्या है हमारे पास में, टाइम। तो क्या हो जाएगा, बी का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, टाइम के इक्वल हो गया। आगे आगे क्या कहते हैं देखें, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों का डायमेंशन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमने बात करी कि जितनी भी टर्म्स आती है सबकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो v इजकल टू ए अपॉन वी, डायमेंशनली अगर हम बोलें तो v इजकल टू क्या हो गया हमारे पास में, a अपॉन बी। तो हमारे पास में a क्या आ जाएगा, वी बी। ठीक, b का हमने निकाल लिया, v का हमें पता है डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, बी का हमने निकाल लिया t, तो t माइनस वन से t कैंसिल, तो b का सॉरी a का क्या आ गया डायमेंशन हमारे पास में, l। a का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, l। हमारा आंसर क्या हो गया, b। आंसर क्या हो गया बच्चे, b। ठीक, आगे क्या है नेक्स्ट बच्चों, ये जो 17 से आपके जो 20 तक के हैं वो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या कह रहे हैं, ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनको बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कोई भी डिराइव क्वांटिटी ले लें आप, ठीक, जैसे फोर्स की ले लें एम एल टी माइनस टू। ठीक, ये जो डिराइव क्वांटिटी है फोर्स की क्या है हमारे पास में डायमेंशन, ठीक, एम एल टी माइनस टू। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं इसको, जो बेस क्वांटिटीज हैं, जो डिराइव क्वांटिटीज है उसको किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसा लिखते ही हैं हमेशा। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक, आगे देखें, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी। ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे मैं बोलूँ मास है, तो बच्चों मास का डायमेंशन क्या होता है, m1 l0 t0, और जितनी भी जो बेस क्वांटिटीज है सबकी पावर क्या होती है, 0। तो जो है अगर हम बेस क्वांटिटी की बात करें तो उसका डायमेंशन हम उसी की फॉर्म में लिखते हैं, ना कि किसी दूसरी बेस क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, अब बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी हम नहीं लिखते, ठीक है ना, बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी नहीं लिखते बच्चों। तो ये भी क्या है हमारा आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ठीक, क्या कह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन बेस क्वांटिटी। ठीक, बेस क्वांटिटी में कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्या, एक तरीके से कहना क्या चाह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ ए डिराइव क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। यहाँ पर देखें, किसी भी आप जो है ना कुछ डायमेंशन लिख रहे हैं, जैसे डेंसिटी का ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों, डेंसिटी का लिख रहे हैं, तो डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है बच्चों, m1 l-3 t0। तो क्या बच्चों, t हमारा जो है टाइम वो बेस क्वांटिटी है या नहीं है, बेस क्वांटिटी है, लेकिन क्या आ रहा है उसका डायमेंशन 0 आ रहा है। तो हम जो है किसी को डिराइव क्वांटिटी में बेस क्वांटिटी जो है वो 0 की फॉर्म में होती है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन जो है ये क्या कह रहे हैं कि कभी भी 0 की फॉर्म में नहीं होगी। इसका मतलब ये आंसर जो है आपका क्या है, ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो है डी को भी देख लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0। क्या कह रहे हैं, दूसरी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक, उसमें जो डायमेंशंस आ रही है, ठीक, अगर उनको देखें तो उनके रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर एक इसको ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, इसी को एग्जांपल लें। क्या कह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर
बेस क्वांटिटी, इस बेस क्वांटिटी की जो डायमेंशन है, ठीक, उस अदर बेस क्वांटिटी को देखें तो ये कौन सी एल टी और जितनी भी क्या होंगी बेस क्वांटिटीज होंगी सबकी डायमेंशन क्या होती है, जीरो ही होती है, वो हमेशा ही होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या है बच्चों हमारा सही है। ठीक, सिर्फ कौन सा सी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखें बच्चों क्या कह रहे हैं, इफ एरिया ए, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी रो आर बेस यूनिट्स देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। देख लेते हैं बच्चों फोर्स का फॉर्मूला। अभी अगेन हमने जो इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, फोर्स जो है हमारा, ठीक, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा बच्चों, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, अभी अभी हमने किए बाकी चीज़ें। तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और डेंसिटी की पावर सी। ठीक, तो देखते हैं इनको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, हमारे को फोर्स का जो है फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। ठीक, इनकी फॉर्म में देखते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों हमारे, L2 पावर ए, वेलोसिटी LT-1 पावर बी और रो, डेंसिटी क्या होती है ML-3 पावर सी। ठीक, पहले की तरह सोल्व करेंगे। फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा ML-T-2। ठीक है बच्चों, ML-T-2 क्या हो गया यहाँ पर, ML-T-2। ठीक, तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर L2A हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें तो LB हो जाएगा, इसमें T⁻⁻B। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा M पावर C और L⁻−3C। ठीक, इनको सबको एक साथ लिख लेते हैं MLT की फॉर्म में। क्या कर रहे हैं, MLT-2, M को देखें सबसे पहले तो M इसके ऊपर पावर क्या है C, फिर देखें L को, L इसकी पावर 2 है, इस वाले L की पावर B तो प्लस B, इस वाले L की पावर -3C। ठीक, और बच गया क्या T, तो T यहाँ पर है सिर्फ इसकी पावर -B और कहीं T नहीं है। ठीक, कंपेयर कर लेते हैं तो C इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1, 2A प्लस B -3C इक्वल टू क्या आ गया 1 और -B इक्वल टू क्या आ गया -2। तो C इक्वल टू 1, यहाँ से B इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक, तो इस वाले में रख दें, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों 2A प्लस B, B कितना है 2 -3, C कितना है 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं, 2A प्लस 2 -3, ठीक है, कितना हो गया ये -1 और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1, इधर आकर के +1 हो जाएगा। तो 2A इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1, A इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ देख लें क्या आ रहा है, A क्या आ रहा है 1, ठीक, B क्या आ रहा है 2 इस पर आ रहा है और C क्या आ रहा है 1। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, F जो है हमारा क्या हो गया, A के ऊपर पावर 1, B के ऊपर पावर 2 और C के ऊपर पावर आ गई बच्चों 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, AV²। तो जो है हमारा क्या है फॉर्म, आंसर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो हम इससे नहीं लिख सकते, इससे नहीं लिख सकते और इससे नहीं लिख सकते। तो हमारे आंसर जो है किस क्या हो जाएंगे A, C और D। ठीक, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे और जो है इनकरेक्ट आंसर हमारा ये होगा क्योंकि आंसर ही हमारा यही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों 19th। क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिनोट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं, ये कह रहे हैं कि ए और बी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक, तो आपको इनको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जिससे कि ऐसे लिखने से नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, ऐसे लिखने से, ऐसे लिखने से या ऐसे लिखने से नई फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है क्या, इनके अलावा कोई और। तो अगर हम देखें
तो यहाँ ए क्यू बाई बी लिखेंगे आप, तो बच्चों कुछ भी आए सोल्व होकर के, लेकिन वो आना चाहिए किसके इक्वल, ए के इक्वल। ठीक, तो आप ऐसा जब आएगी कोई क्वांटिटी यहाँ पर, तो वो किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल ही आएगी। लेकिन वो क्या नई फिजिकल क्वांटिटी होगी क्या, वो क्या नई को फिजिकल क्वांटिटी होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो ए के इक्वल ही आना है। तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक, कि उससे नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, ये तो कम से कम नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा साइन ए अपॉन बी। बच्चों अगर यहाँ पर देखें तो ए और बी जो है इस तरीके से दे रखा है कि ये क्या है, साइन का एंगल बन रहा है थीटा, जो कि एक क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ए और बी क्या दे रखा है बच्चों, अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी है, तो उनसे कभी भी यूनिट लेस क्वांटिटी तो आ नहीं सकती, तो ये कभी भी क्या नहीं होगी, यूनिट लेस नहीं होगी। ठीक, तो हम पहली बात तो ये मीनिंग लेस ही है कि भाई यहाँ पर जो है आपका क्या नहीं आ रहा, यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं आ रहा। तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक, और इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक, आप क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर हो सकता है कि क्या हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बच्चों कुछ भी नया आ सकता है। ठीक, और कर भी सकते हैं, ठीक, ये कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये भी जो है दोनों क्या है हमारे पॉसिबल है। ठीक, ए बी स्क्वायर और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक बच्चों, जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा 28, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। if the following of physical quantity are given by m to the power x, l to the power y, ठीक, और t to the power z, then physical quantities may be, क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करें। देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ पर देखें ऐसा पॉसिबल है क्या, x0 बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, m0 l1 t-2 डायमेंशन होता है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, x0 है, l1 और t-2, तो ये तो करेक्ट हो गया, कर सकते हैं। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका क्या होता है बच्चों, डायमेंशन m1 l-1 t-2 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m1 l-1 नहीं बन रहा बच्चों, और t-2 ही ठीक है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या है, लीनियर मोमेंटम, उसका क्या होता है बच्चों, ml1 t-1 होता है। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये ml t-1, तो करेक्ट है बच्चों, ये बन रहा है। ठीक, और क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका क्या होता है बच्चों, m1 l2 t-2। ठीक, m1 l2 बन रहा है, t-2 भी बन रहा है, तो ये भी बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारे ए, सी और डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो है असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।